आप अपने डेल के लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो या आप विंडोज़ 7 ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, आप अपने डेल का जो टचपैड ड्राइवर है, जो ऑफ़िशियल टचपैड ड्राइवर है, आप उसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो टचपैड ड्राइवर है, अगर आपका टचपैड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या आपका कर्सर डिसअपीयर हो जाता है या आपका कर्सर हैंग करता है, तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आपका टचपैड ड्राइवर ही होने वाला है, जिसे आप डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल करोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने फेवरेट ब्राउज़र क्रोम को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल का है, जैसे मैं यहाँ पे डेल से रिलेटेड यहाँ पे मैं टचपैड ड्राइवर को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेल स्पेस ड्राइवर। आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप डेल के रिगार्डिंग आप टचपैड को आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपको अनदर कंपनी के रिगार्डिंग आप टचपैड को डाउनलोड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी के रिगार्डिंग या लिनोवो के रिगार्डिंग, तो आपको उस कंपनी का नेम स्पेस ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे डेल स्पेस ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया हूँ, देन इंटर। और आप अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, और यहाँ पे मेरा डेल का ही ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे भी ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप जिस भी कंपनी के रिगार्डिंग आप ड्राइवर को आप डाउनलोड कर रहे हो, टचपैड ड्राइवर को आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये जो सर्च बार है मैं आपको बता दूँ कि ये सर्च बार आपको हर कंपनी के रिगार्डिंग आपको ये सर्च बार आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने हर कंपनी के वेबसाइट के में भी आपको ये सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिस भी कंपनी का आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। मैंने आपका जो सीरियल नंबर है आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा, और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे रिकमेंड का आपको यहाँ पे भी ऑप्शन शो होता है आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग, तो आपको डायरेक्टली इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सिंपली आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा लैपटॉप का जो टोटल डिटेल है, मेरा जो मॉडल है, सीरियल नंबर है, टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आप कोई अनदर वेबसाइट के रिगार्डिंग आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको उसके भी ऑप्शन में मेरे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई अनदर आप कंपनी के रिगार्डिंग आप वेबसाइट पे गए हो, तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हो सकता है ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिल रहा है, या डाउनलोड की ओर भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको इस ऑप्शन को फाइंड करना है, और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फाइंड ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर्स है, मेरा जो लैपटॉप का मेरा जो सीरियल नंबर है, उसके रिगार्डिंग जो जेन्युइन ड्राइवर्स है यहाँ पे मेरा लोड ले रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिगार्डिंग जितना भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल ड्राइवर सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो टचपैड का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ये टचपैड ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी टचपैड ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है।
तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो आपका टच पैड से रिलेटेड किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आपका टच पैड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या कभी कभार आपको हैंग वगैरह देखने को मिलता है या आपका जो कर्सर है वो आपका डिसअपीयर हो जाता है, तो आप इस टच पैड ड्राइवर को आप डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके तो आपका इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, टच पैड से रिलेटेड या कर्सर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।